हो गई सर। थैंक यू। चेतन मन और जी, आज का जो लेसन हमारा अवचेतन मन। कहते हैं ना, दो तरह के मन होते हैं। एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। और हम सभी लोगों ने अगर एसएमसी अटेंड की है तो वहां पे बताया जाता है कि जो 10% जो पावर होती है वो कॉन्शियस माइंड की पावर होती है, जागृत मन की पावर होती है। लेकिन जो 90% जो पावर होती है वो अर्ध जागृत मन की होती है, अवचेतन मन की होती है। लेकिन ये अवचेतन मन काम कैसे करता है, ये 99% लोगों को आज की डेट में समझ में ही नहीं आता है। आज के डेट में 99% लोगों को समझ में नहीं आता कि अवचेतन मन की ताकत जो होती है, जिसकी 90% ताकत होती है, ये काम कैसे करता है। लेकिन ये 3 दिन का जो हमारा प्रोग्राम होता है, पर हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि फिर अगले महीने मई के अंदर आई थिंक 14, 15 और 16 तारीख को ये 3 दिन का सेशन वापस से मिलने जा रहा है। तो आप सभी लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि अपनी टीम में अभी से तैयारी कर दीजिए, क्योंकि एट ए टाइम में अगर आप कहेंगे तो हो सकता है कि चाह करके भी उनके पास सुविधा ना हो पाए। तो अभी से उनको बता दीजिए कि अगले महीने हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है। और सर ने 30 अप्रैल तक फाइनल कर दिया कि 30 अप्रैल तक जिनकी भी टिकट बुकिंग हो जाएगी, पैसा पेमेंट चला जाएगा, वो ठीक है। अगर नहीं जाएगा तो ये टिकट 7,500 की हो जाएगी। जा तो सकते हैं आप, लेकिन तब 5500 लेकर नहीं जाएंगे, 7,500 देकर के जाएंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आप सभी लोग मैसेज अपनी टीम तक पहुंचा देंगे। अच्छी आदतें और चरित्र का निर्माण, जी हाँ, अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो सारी अच्छी आदतें और चरित्र का निर्माण है। आगे चलते हैं हम लोग, और एक लाइन में जरूर पढ़ना चाहते हैं। कहते हैं भरोसा रखें, भरोसा रखें हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं। जी हाँ, अभी जो मैसेज आपको दिया है मैंने, इसके ऊपर लाइन बिल्कुल सटीक हो रही है कि भरोसा रखें जब हम कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कहीं कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होता है। और इसीलिए हमेशा अच्छे करते रहना है ना, जितना हो सके 100% देना है, लेने की उम्मीद नहीं करनी है। दोस्ती भी इसीलिए खराब होती है जब हम दोस्ती में लेन देन करते हैं। दोस्ती का मतलब क्या होता है कि आप जितना हो सके अपने मित्र के लिए कीजिए, है ना, उम्मीद मत कीजिए कि मैं कर रहा हूँ तो वो भी करेगा। जहां ये उम्मीद आती है वहां पे जब उम्मीद टूटती है तो भरोसा टूटता है, और फिर बहुत तकलीफ होती है, और फिर कहीं ना कहीं रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो हमेशा हमें देने की सोचनी चाहिए, लेने की कभी भी नहीं सोचनी चाहिए। और इंसान से नहीं, अगर लेना भी है तो परमात्मा से लो, जिद्दी बन के लो, है ना, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए आज का लेसन हम पढ़ते हैं। और हम जिन कारणों को लगातार हम जिन कामों को लगातार करते हैं, हमारी शख्सियत उन्हीं के मुताबिक बन जाती है। श्रेष्ठता किसी एक काम से नहीं बल्कि एक समूची आदत के नतीजे के तौर पर हासिल होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कहा गया है कि श्रेष्ठता किसी एक काम को करके नहीं होती, जो हमारी आदत होती है ना उसको पूरा मिला करके जो कि यहाँ पे श्रेष्ठता तैयार होती है। हम सभी सफल जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं, मगर हमारी आदतें और माहौल हमें असफलता की ओर लेकर के जाते हैं। हमारा जन्म जीत के लिए हुआ है, मगर ढंग से ढाल हम इस ढंग से ढल गए हैं कि हारना सीख लिया है। हम अक्सर ऐसी बातें सुनते हैं, उस आदमी की किस्मत अच्छी है, मिट्टी छूता है तो सोना बन जाती है, या फिर वह बदकिस्मत है, वह कुछ भी छुए मिट्टी हो जाता है। ये सच नहीं है। जी हाँ, कहते हैं ना, इंसान की जिंदगी में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है उसके माहौल का। और जैसा उसका माहौल होता है, जैसी उसकी परवरिश होती है, जिस तरीके से बचपन से उसको शिक्षा दी जाती है, उसी तरीके से वो आगे चल के अपने आप को ढाल लेता है। और उसके बाद क्या है कि जो संभावना उसके जीवन में आती है, जो अपॉर्चुनिटी उसके जीवन में आती है, वो उसको पहचान नहीं पाता। और इस तरह के वाक्य ना, इस तरह के वाक्य कि कोई इंसान वो किसी को कहता है कि अरे वो मिट्टी छू लेता तो सोना बन जाता है ना, और वही दूसरे को कहता है कि अरे ये तो बदनसीब है, ये तो अगर सोना भी छू ले तो मिट्टी बन जाता। तो इस तरह की जो धारणाएं हैं, इस तरह की जो सोच है, ये हमारे जीवन में बचपन से ढाली जाती है ना। बचपन से हम अपने घर में, आस पड़ोस में, अपने समाज में सब सुनते रहते हैं, और कहीं ना कहीं हम उसको सच मान लेते हैं, उन धारणाओं को हम सच मान लेते हैं। अगर आप जांचे परखे तो पाएंगे पाएंगे कि जाने या अनजाने सफल लोग अपने हर काम में सही कदम उठा रहे हैं, जबकि हारने वाले लोग बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं। याद रखें, प्रैक्टिस से पूर्णता नहीं आती है, बल्कि सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस से ही पूर्णता आती है। जी हाँ, अब जैसे हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम सभी लोगों को लगता है कि अरे प्रैक्टिस तो हो रही है, मतलब इसका मतलब तैयार नहीं। सही प्रैक्टिस है ना, ये भी बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिस तो करें, लेकिन अगर सही प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे भी पूर्ण जे की परफेक्ट, देखो दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, परफेक्शन की तरफ बढ़ा जा सकता है ना, अपने काम में और अच्छा बेहतर उस काम को किया जा सकता है। प्रैक्टिस बार बार किए जाने वाले हर काम को स्थायी बना देती है। कुछ लोग अपनी गलतियों को ही प्रैक्टिस करते रहते हैं और वह उसी से पूर्णता हासिल कर लेते हैं। वह गलतियां
वह गलतियां करने में माहिर हो जाते हैं और गलतियां उनसे खुद पे खुद होने लगती हैं। जी हाँ, कुछ लोग, अब उनको अगर सही समय पे ना बताया जाए या सही समय पे उसको अनुभव ना कर पाए, तो कई बार होता है कि वो गलती जो है कि वो उनकी प्रैक्टिस बन जाती है, और बार बार गलती करने से क्या होता है कि वो जीवन में गलतियां ही करते रहते हैं। वो सर बताते हैं ना कि सिद्धार्थ सर का एक वीडियो है, उसमें कहते हैं कि मतलब मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेशन एक धूल की तरह से होता है। वो अगर धूल झड़ जाए तो मोटिवेशन भी झड़ जाता है। लेकिन अगर मान के चलो कोई बेवकूफ इंसान है ना, आपने उसको मोटिवेट कर दिया, तो वो बेवकूफ इंसान पहले तो चुपचाप बैठा होता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन जैसे ही आप उसको मोटिवेट कर देते हैं तो वही इंसान क्या है, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि मोटिवेशन एजुकेशन देना कहाँ पे है ना। मोटिवेशन के साथ साथ एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। और जब एजुकेशन होगी तो ये जो हम गलतियां करते हैं, जो हमारे जो भी हमारे साथ जो हमारी खराब आदतें होती है, कहीं ना कहीं उसमें सुधार आता है। पेशेवर लोग अपना काम आसानी से इसलिए कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस काम में पूरी महारत हासिल कर ली होती है। बहुत से लोग काम सिर्फ तरक्की को दिमाग में रखकर करते हैं, लेकिन जिनकी अच्छा काम करने की आदत बन जाती है, तरक्की के असली हकदार वही होते हैं। जी हाँ, कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं सही तरीके से काम करूंगा तो मेरी तरक्की तरक्की तो होनी निश्चित है। कहते हैं ना, परिणाम हर काम का मिलता है, चाहे वो काम अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों कामों का परिणाम मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ, जी नंदलाल वर्मा जी कुछ कह रहे हैं। मैम आगे जो आप बुक आगे पढ़ नहीं रही है सर, स्लाइड स्लाइड आगे बढ़ नहीं रही सर। हाँ स्लाइड नहीं बढ़ रही थी। अब बढ़ रही है। नो मैम। अच्छा अच्छा, चलिए मैं दोबारा से शेयरिंग कर देती हूँ सर। जी सर। और सर्चिंग हो रही है अभी। यस परफेक्ट है। आ गई। ओके मैं सर मैं वीडियो ऑफ कर लेती हूँ। जी सर, अब ठीक है। ओके थैंक यू सो मच मैम। जी चलिए, वेलकम सर। जी, तो हम पढ़ रहे थे, अगर आप जांचेंगे परखेंगे तो पाएंगे कि जाने अनजाने सफल लोग अपने हर काम में सही कदम उठा रहे हैं, जबकि हारने वाले लोग बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं। याद रखिए, प्रैक्टिस से पूर्णता नहीं आती है, बल्कि सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस से ही पूर्णता आती है। प्रैक्टिस बार बार किए जाने वाले हर काम को स्थायी बना देती है। कुछ लोग अपनी गलतियों की प्रैक्टिस करते रहते हैं और वे उसमें पूर्णता हासिल कर लेते हैं। वे गलतियां करने में माहिर हो जाते हैं और गलती उनसे खुद से खुद होने लगती है। यानी जब एक बार गलती करते हैं और उसी की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मान के चलिए जब हम टीटी प्रोग्राम में प्रैक्टिस करते हैं प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान की, तो जब हम बार बार एक ही चीज को पढ़ते रहते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए एमडी मोइन सर, जो बिल्कुल स्कूल नहीं गए हैं कभी, उन्होंने कापी किताब नहीं उठाई, लेकिन आज की डेट में प्रैक्टिस कर करके आज अगर उनको आप देखेंगे तो कोई इंसान ये कह ही नहीं सकता कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। आज भी उनको फॉर्म भरना नहीं आता, आज भी यहाँ तक कि अपने मोबाइल का नंबर निकालना नहीं आता है ना। डीसीपी राजपूत साहब को देखें, वो आज भी उनके उनको पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए आज भी वो जिस तरह से प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, तो हम सभी को लगता है कि बहुत पढ़े लिखे इंसान है ना। हमारे बीच में राजू गुप्ता जी जो आज इस दुनिया में नहीं है। देखिए, बिजनेस क्यों करना चाहिए? बिजनेस इसलिए करना चाहिए कि आप चले जाएं बेशक से, लेकिन आपका नाम लोगों की जुबान पे होना चाहिए। जो सिस्टम आपको मौका देता है नेम फेम के साथ, आज वो जो उन्होंने दौलत बनाई है, जो उन्होंने आज जो शोहरत हासिल की है, आज उनके परिवार को सिक्योरिटी भी मिल रही है। तो आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो अपनी मीटिंग में बताते थे कि उनकी जब डिग्री कोई पूछता था ना कि सर आपकी डिग्री क्या है, तो कहते थे LLPP, लटक लटक के 5वीं पास। अब सोचिए, लटक लटक के 5वीं पास करने वाले इंसान आज हमारे बीच में यूनिवर्सल ब्रांड डायरेक्टर थे। आई थिंक उनकी इनकम 4-5 लाख रुपए महीने की थी। तो ऐसे ऐसे इंसान यहाँ पे कामयाब है। वो कैसे कामयाब है? प्रैक्टिस कर करके। लेकिन सही प्रैक्टिस,
गलत प्रैक्टिस नहीं। अब उन्होंने अगर सही प्रैक्टिस नहीं की होती तो गलत प्रैक्टिस हो जाती। तो सही प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। किसी चीज की आदत ढालना खेती करने के समान है। इसमें समय लगता है, एक आदत दूसरी आदत को जन्म देती है। अंत प्रेरणा एक व्यक्ति से काम शुरू करवाती है, प्रेरणा उसे सही राह पर बनाए रखती है और आदत की वजह से वह काम खुद ब खुद होता चला जाता है। तो आदत किस तरह से होती है, जैसे इंसान जो होता है ना वो खेती करता है। अब खेती एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीन बार करोगे, चार बार करोगे, उसके बाद सब पता चल जाता है आपको। अब किसी भी खेतीहर इंसान से पूछो, हर चीज के उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ उसके पास अनुभव इतना ज्यादा है कि वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल से एक ही काम को बार बार करता है। और जिस काम को बार बार करते हैं ना, कहते हैं ना उसमें आप महारत हासिल कर लेते हैं। और जिस काम में महारत हासिल हो जाती है तो उस काम में तो आंख बंद करके भी अगर कोई आपसे राय लेना तो एक सही राय आप उसको देते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस जो है इंसान को महान बनाती है, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्शन की तरफ लेकर के जाती है। और कहते हैं ना जैसी हमारी आदत होती है, जिस तरह उसी तरह की हमारी प्रैक्टिस होती है और उसी तरह से हमारे जो कि भविष्य का निर्माण होता है। संकट के समय में भी साहस दिखाना, लालच के समय आत्म संयम दिखाना, और दुख की घड़ी आने पर खुश रहना, निराशा सामने होने पर चरित्र दिखाना, और बाधाओं आशाओं में भी अवसर की तलाश करना, बाधाओं में भी अवसर की तलाश करना। ये गुण सिर्फ संयोग या किस्मत से नहीं मिलते हैं, बल्कि ये तो शारीरिक और मानसिक रूप से कई लगातार प्रैक्टिस का नतीजा है। कठिनाई के समय आने पर हमारा व्यवहार हमारी प्रैक्टिस के मुताबिक ही सकारात्मक और नकारात्मक होगा। जी हाँ, बिल्कुल ही सही है कि मतलब जो है कि किसी भी समय अगर इंसान के अंदर, कहते हैं ना कि दो तरह के हमारे नजरिए होते हैं, पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अगर किसी की प्रैक्टिस है पॉजिटिव सोचने की तो वो हमेशा हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढता है, चाहे उसके पास कोई भी चैलेंज आ जाए, किसी भी तरह की समस्या आ जाए, वो उसमें भी अवसर की तलाश करता है। लेकिन जो लोग नकारात्मक सोच के होते हैं उनकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होती है ना, बचपन से ही हर काम सिखाया जाता है बच्चों को, नहीं नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते हो, नहीं नहीं ऐसे मत करना, नहीं नहीं, तो वो इतना ज्यादा ना 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 सुनते हैं कि आगे चल के जब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां से उनकी जिंदगी बदल सकती है, उनका सौभाग्य बदल सकता है ना, तो वहां पे क्या होता है कि वो उस अवसर को पहचान नहीं पाते हैं। तो ये उनकी कमी नहीं है, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको कभी भी इस तरीके से उनको एक सोच नहीं दी गई, उनको नजरिया इस तरीके से नहीं बनाया गया है कि वो सही और गलत की परख कर सके। हम छोटे छोटे कामों में ये सोच करके कायरता और बेईमानी दिखाते हैं कि जब बड़े काम करने होंगे तब उन्हें सही ढंग से करेंगे, मगर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि हमने अच्छे गुणों की प्रैक्टिस नहीं की। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि एक प्रैक्टिस आप लगातार कीजिए, कि जब भी आपको लगे कि कुछ तल बिचल हो रहा है तो आप एक प्रैक्टिस कीजिए कि अपनी अच्छी हैबिटों को लिखिए और अपनी बुरी हैबिटों को लिखिए, और देखिए कि आप देखेंगे कि उस प्रैक्टिस के अंदर जो आपकी अच्छी आदत है वो बहुत ज्यादा है, यानी आपके अंदर जो खूबियां वो बहुत ज्यादा है, लेकिन कमियां बहुत कम होती है। लेकिन अक्सर क्या होता है हमारा ध्यान कमियों की तरफ ज्यादा जाता है, और कहते हैं ना जिस तरफ हमारा ध्यान जाता है उस तरफ जाएगी वो चीजें बढ़ती चली जाती हैं। तो आप हमेशा प्रैक्टिस कीजिए अपनी कमियों को खूबियों में बदलने के लिए, और ये एक दिन में नहीं होगा, ये सच्चाई है। कोई भी आदत एक दिन में, किसी शराबी को आप शराब छुड़वाने जाए तो एक दिन में नहीं बदलेगी, एक दिन में वो चेंज नहीं होगा, एक दिन में उसको छुड़वा भी देंगे तो वो मर जाएगा, मतलब उसको इतनी तकलीफ इतनी परेशानी होगी। तो उस आदत को क्या धीरे धीरे करके, है ना, कोई अगर एक बोतल पीता है तो वो आधी बोतल पे आ जाए, कोई अगर आधी बोतल पीता है तो वो एक पैक पे आ जाए, और कोई एक पैक पीता है तो उसके बाद उसको आसानी से छोड़ सकते हो। जिस तरीके से अच्छी या बुरी आदतों को लाने में समय लगता है उसी तरीके से अच्छी या बुरी आदतों को जो है कि हमें जो है कि निकाल, यानी अच्छी आदतों को बनाने में और बुरी आदतों को निकालने में भी समय लगता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपने आप से ईमानदारी दिखानी होती है, किसी और से नहीं। अगर हम बदल रहे हैं, हम अपने अच्छी हैबिटों को तैयार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा हमें होता है। तो इसीलिए जो कि यहाँ पे बहुत धैर्य और बहुत पेशेंस के साथ में जो भी काम हमें करना है उसमें समय लेकर के काम करना है। रातों रात कभी भी पेड़ जो होता है वो बड़ा नहीं होता है, रातों रात कोई बच्चा 18 साल का नहीं होता है। हर चीज में कुदरत ने एक नियम बनाया है, और जो कुदरत के नियम के खिलाफ चलता है ना वो बहुत तकलीफें झेलता है। अभी देखिए 2 साल का जो कोविड चल रहा है ना, लोग कहते हैं अरे हमने तो सोचा ही नहीं था, हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं हमने इतना कुदरत को हमने बोल दिया कि उसने एक एकदम से सारा लॉकडाउन लगा दिया ना। वायरस तो एक बहाना है, कहते हैं ना कि अगर संसार में कुछ भी होता है तो बिना ईश्वर की मर्जी के कुछ भी नहीं होता, ये सच्चाई है।
लेकिन इतना ज्यादा हमने कुदरत को इतना ज्यादा हमने बिगाड़ दिया, इतना ज्यादा हमने बोल के, है ना। बहुत सारे बच्चे कहते थे कि रोज स्कूल जाना पड़ता है, छुट्टी नहीं होती है। जो नौकरी पे जाने वाले लोग थे कह रहे थे कि मतलब 26 दिन काम करना पड़ता है, कोई ऐसा समय नहीं आता कि जहाँ महीनों घर पे आराम कर सके, है ना। पत्नियों को अपने पतियों से शिकायत, बहुत सारी चीजें थी, मतलब सबको शिकायत थी। तो नेचर ने क्या एकदम से सबकी शिकायत को दूर कर दिया, सबको घर में बैठा दिया, है ना। जब सबको घर में बैठा दिया तो सबकी शिकायतें दूर हो गई। लेकिन इस तरीके से ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं, कहते हैं ना कि जिंदगी मनस्थिति बदलने की जरूरत है, परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं है। अब इसी परिस्थिति में जब विपरीत परिस्थितियां सभी के लिए थी, तो इसी विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोगों ने अपने हैबिट्स, जो उनकी बचपन की हैबिट्स थी, कुछ पढ़ने की, है ना, कुछ नया करने की, कुछ लोगों की हैबिट थी कि घर में टाइम नहीं मिलता, कुछ रेसिपी वगैरह बनाने का, तो इन बहुत सारे लोगों ने अपनी उन हैबिट्स को, अपनी उन जो कि जो जो मतलब कभी सोचा करते थे कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा मैं करूंगा, तो उन्होंने उसको उस हैबिट को ढाला भी, है ना। आप देखिए 2 साल के कोविड के अंदर इतनी सारी मीटिंग, इतनी सारी ट्रेनिंग, इतना सारा एजुकेशन भर भर के मिला, जो हमने पिछले 6-7 सालों में कभी भी नहीं पाया था। तो कहते हैं ना जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन इस समय पे भी दो चीजें होती हैं। कहते हैं ना कुछ लोग जो होते हैं दुर्भाग्य में भी सौभाग्य ढूंढ लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सौभाग्य में भी दुर्भाग्य को दावा देते हैं। तो इसी में भी कुछ लोग निखर गए और कुछ लोग बिखर गए। तो ये प्रैक्टिस है, लगातार हमें ये कि अच्छी चीजों की प्रैक्टिस करते रहना है अपने आप को महानतम बनाने के लिए। जब हम खुद को एक बार झूठ बोलने की छूट दे देते हैं, तो अगली बार झूठ बोलना थोड़ा और आसान हो जाता है। जी हाँ, तो कहते हैं ना कि अगर किसी भी चीज को अक्सर जो लोग बहाने बनाते हैं, जैसे हम उनको कहते हैं कि सवेरे आप जूम में आइए, 5 बजे मीटिंग में आइए, तो लोग बहाना बनाते हैं, कहते हैं कि नींद ही नहीं खुलती है ना, नींद नहीं खुलती है। बताइए जब एक छोटा सा काम हम अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं, तो बड़े काम की हम क्या उम्मीद करते हैं कि हम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं ना छोटे छोटे परिवर्तन, छोटे छोटे कामों से ही जीवन में परिवर्तन आता है, एकदम से बड़ा काम नहीं हो सकता है। अगर एकदम से हम किसी दीवार को खड़ा करें तो कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन एक एक ईंट जोड़ के हम उस दीवार को, उस महल को खड़ा कर सकते हैं ना, हम ताजमहल बना सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि छोटी छोटी जो हमारी आदतें होती हैं उसको हमें सुधारने की जरूरत है, जिसमें से सबसे खराब आदत जो होती है वो होती है झूठ बोलने की। तो झूठ नहीं बोलना है, झूठ वहां पे बोलना है जहाँ पे किसी का भला होता है, लेकिन जहाँ पे अपना भला होता है उसके लिए झूठ कभी भी नहीं बोलना है। और जब हम एक बार झूठ बोलते हैं तो फिर वो आसान हो जाता है। और हम झूठ बोलते हैं, कई बार हम जैसे बड़े लोग बच्चों को भी झूठ बोलना सिखा देते हैं ना, तो ऐसी आदत हमें डेवलप नहीं करनी है। तीसरी बार थोड़ा और फिर एक ऐसी आदत बन जाती है कि सफलता की फिलॉसफी है कायम रहे और संयम रहे, है ना। सफलता की जो फिलॉसफी है कि वो कायम रहिए, टिके रहिए, है ना, संयम बना के रखिए। तो चाहे अच्छी आदत में टिके रहने की जरूरत हो, चाहे बुरी आदत में टिके रहने की जरूरत हो, और धैर्य बना करके रखिए। तो ये कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाता है। जो काम करना चाहिए उसे करते रहो, जो काम नहीं करना चाहिए उनसे तब तक बचते रहो जब तक उससे बचते रहना हमारी आदत ना बन जाती है। इंसान की फितरत है कि वह दिमाग से कम और दिल से ज्यादा काम लेता है। जी हाँ, वो दिमाग से कम सोचता है और दिल से ज्यादा काम लेता है। ईमानदारी और निष्ठा हमारी प्रैक्टिस और यकीन का नतीजा है। लंबे समय तक किया जाने वाला हर काम हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और आदत भी। ईमानदारी बरतने वाला इंसान हमेशा पहली बार झूठ बोलने पर पकड़ा जाता है, जबकि किसी ने झूठ बोलने की प्रैक्टिस की हो तो वह पहली बार सच बोलने पर पकड़ा जाता है ना। कल हमने एक गलेरिया की कहानी सुनी थी। वो बच्चा था, वो जब भी भेड़िया नहीं आता था, लेकिन वो लोगों को, गाँव वालों को परेशान करने के लिए रोज चिल्लाता था, बचाओ 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 बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया बढ़िया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अब गांव वाले बेचारे इतने सीधे थे कि वो जब भी वो चिल्लाता था उसको बचाने के लिए सब के सब अपने घर में से निकल करके दौड़ करके जाते थे। लेकिन जैसे ही वहां पे जाते थे तो वो खिलखिलाता था, जोर जोर से हंसता था और बोलता था बेवकूफ बनाया बेवकूफ बनाया बेवकूफ बनाया, है ना। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 10 दिन हो गया। अब एक दिन क्या हुआ, जिस चीज के ऊपर आप फोकस डालोगे, जिस चीज को आप बार 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 सोचोगे, वो आपके जीवन में घटित हो जाती है। अब हुआ क्या कि एक दिन भेड़िया सचमुच आ गया। जब भेड़िया आ गया उसकी बकरियों को खाने लगा, अब वो चिल्ला रहा है, वो चिल्ला बचाओ 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 बचाओ, भेड़िया आ गया, मेरी बकरी को खा रहा है, भेड़िया आ गया। लेकिन कोई भी इंसान नहीं आया। तो जब हम कोई भी काम करते हैं, किसी को एक बार आप बेवकूफ बना सकते हो, 2 बार आप बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन किसी को बार बार आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो। और किसी को हम बेवकूफ नहीं बनाते हैं, उल्टा क्या होता है, हम खुद बेवकूफ बन जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक चोर था, एक चोर था, तो एक मतलब सुनार था, मतलब उसके पास ना हीरे थे। तो कहीं ना कहीं उस चोर को भनक लग गई कि ये साहूकार है और साहूकार के पास हीरे हैं। तो उसको क्या है कि दिल्ली से मुंबई जाना था। तो दिल्ली से मुंबई जाना होता है तो कम से कम आई थिंक 24-36 घंटे का समय लगता है।
तो ट्रेन में वो भी चढ़ गया, वो भी चढ़ गया, जिस डब्बे में साहूकार बैठा उसी डब्बे में वो चोर भी बैठा। तो अब चोर जो था वो दिन में सो गया, चोर जो था दिन में सो। अच्छा, जब हमारी कहते हैं ना कि मतलब जब हम फील्ड में लोगों से मिलते जुलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं भनक लग जाती है सामने वाले को देख करके। तो जो साहूकार था उसको समझ में आ गया था कि ये व्यक्ति चोर है और ये कहीं ना कहीं मेरे हीरे के लिए चढ़ा हुआ है। तो दिन में चोर सो गया, तो उसे पता था कि मुझे रात में अपना काम करना है, मुझे रात में जागना है। और जो साहूकार था, ठीक है ना, वो दिन में बैठा रहा, रात में वो आराम से सो गया। जब साहूकार सो गया तो चोर ने देखा कि भैया अब तो साहूकार सो चुका है, अब सही समय है मुझे उस हीरे को निकालने का। अब उसने क्या किया कि पूरा उसको मतलब टटोला, उसके जितने बैग थे उसमें देखा, कोट वोट जो उसके टंगे सब में देखा, और उसको रात बीत गई पर उसको हीरा नहीं मिला। अगले दिन क्या हुआ, जब साहूकार सवेरे उठा, स्टेशन आ गया, वो नीचे उतरा, हाथ मुंह धोया, देखा कि चोर भी बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो हाथ मुंह धोया उसने, फिर वापस से ट्रेन में सफर शुरू हुआ। फिर वही हुआ, दिन में चोर सो गया चुपचाप आराम से, उसको पता था कि रात में जागना है। और साहूकार जो था वो अपना बैठा रहा, अपना टाइम पास करता रहा। अब जब रात आई तो फिर साहूकार जो है रात में सो गया, और जो चोर था वो वापस से उठ गया। जब उठ गया तो उसने ढूंढना शुरू किया, और पूरा उसने फिर वापस उसका बैग पूरा टटोल लिया, उसके जो भी उसके पास में था, यहाँ तक उसके जूते चप्पल में भी घुस गया ना, उसके जूते में भी घुस गया, उसकी जुराबों को भी टटोले, कहीं जूते चप्पल में छिपा रखा है। लेकिन सारी रात उसको मतलब बीत गई, लेकिन उसको वो हीरा नहीं मिला। अब वो गुस्से से थोड़ा सा पागल हो रहा था कि पता नहीं साहूकार ने कहाँ छुपा दिया है, हीरा नहीं मिल रहा है। और अगले दिन जो है मॉर्निंग में मुंबई का स्टेशन भी आने वाला था। तो जब वो सारा ढूंढ ढांड के थक गया और वो चुपचाप मायूस होकर के बैठ गया, साहूकार बड़े मजे से उठा, उसने देखा कि चोर चुपचाप बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं बोला, उठा अपना, उसने अपना हाथ मुंह धोया, और क्योंकि स्टेशन आ चुका था तो उतरने के अपना जो झोला मोला था वो उतरने के। लेकिन उसी बीच में क्या था कि चोर कुछ समय के लिए बाहर गया हुआ था। जब चोर कुछ समय के लिए बाहर गया था तो साहूकार ने अपना सारा जो भी था अपना इकट्ठा किया और बांधा बोधा, और जब वो स्टेशन से नीचे उतरा तो चोर उसके पीछे पीछे। तो साहूकार बोला, भैया क्या बात है? बोले कि मैं आपसे ना एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बोले कि तुम सवाल पूछना चाहते हो, बोलो क्या बात है। बोले आप मुझे समझ चुके होंगे। तो बोले कि हाँ, मैं तो समझ तो तुम्हें पहले ही दिन चुका था। तो बोले कि देखो, मैं पैसे से चोर हूँ और मैं आपके हीरे चुराने के लिए आपके साथ ट्रेन में चढ़ा था, लेकिन आज तक के मेरे करियर में कभी भी ऐसा इंसान मुझे नहीं मिला। मैं 2 रात पूरा आपको खंगालता रहा मतलब, लेकिन मुझे वो चीज, वो हीरा नहीं मिला। मैं बस एक बार आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब मैं चोरी छोड़ दूंगा, सब बुरे काम छोड़ दूंगा, बस एक बार मुझे आप बता दो कि वो हीरा आपने कहाँ छुपाया था, कहाँ उस हीरे को रखा था। तो साहूकार ने कहा कि दुनिया क्या है, बाहर बाहर में झांकती है लेकिन अपने भीतर की तरफ कभी भी नहीं झांकती है। तो जो चोर था उसका एक कोट था और वो कोट उसने टांग रखा था। तो साहूकार ने बोला कि तुमने सब ढूंढ लिया, तुमने मेरा कोट, मेरा बैग, मेरा जूता चप्पल सब तुमने ढूंढ लिया, लेकिन तुमने अगर अपने कोट को एक बार ढूंढ करके देखा होता तो कोट, हीरा कहीं नहीं था, तुम्हारे कोट के अंदर ही था। तो ऐसे ही जो हमारी अच्छी आदतें होती हैं, ये एक हीरे के तमाम होती है ना, ये हमारे अंदर है, ये सारी चीजें हमारे अंदर है। लेकिन हम अक्सर क्या होता है, बाहर की दुनिया में इतना व्यस्त होते हैं, बाहर की दुनिया में इतने बिजी होते हैं कि अपने अंदर की जो खूबियां हैं, हमारे अंदर की जो काबिलियत, हम उसको कभी भी पहचान नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें ईमानदारी और निष्ठा हमारी प्रैक्टिस और यकीन का नतीजा होते हैं। लंबे समय तक किए जाने वाला हर काम हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। जी हाँ, जो काम हम बार बार करते हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, और आदत भी इसी तरीके से होती है। ईमानदारी बरतने वाला इंसान हमेशा पहली बार झूठ बोलने पर पकड़ा जाता है, और जो जबकि किसी ने झूठ बोलने की जो प्रैक्टिस की, अगर वो सच बोले है ना, तो वो पकड़ा जाता है। उस पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, मूल बात क्या है, उस पर भरोसा नहीं करते हैं। खुद से दूसरों से ईमानदारी और बेईमानी बरतना दोनों ही आदतें बन जाती हैं। जब यह फैसला हमें करना है कि हम इनमें से किसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे सोचने का तरीका भी आदत का एक हिस्सा बन जाता है। हम आदतें बनाते हैं और आदतें हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। हम किसी आदत को महसूस करें, उसमें पहले ही वह हमें अपना चुकी होती है, उसमें पहले ही वह हमें अपना चुकी होती है। कहते हैं ना कि हमारी आदतें हमारे भविष्य का, इंसान आदतें बनाता है और आदतें इंसान के भविष्य का निर्माण करती है। अब जैसे मान के चलिए सवेरे उठने की आदत हमें नहीं थी, हम पहले नहीं उठते थे,
लेकिन जब से बुक रीडिंग चलने लगी है ना, या जब से ये समझ में आया है कि जितने भी कामयाब लोग हैं वो सवेरे उठते हैं, तो आज देखिए हमारे बीच में जयनारायण तिवारी जी 4:30 बजे उठ करके वो इस लगातार, जब से उससे पहले वो नहीं उठते थे, उनके पास बहुत सारे बहाने होते थे, लेकिन देखिए जब से उनको समझ में आया कि सवेरे क्यों उठ रहा है, और ये कारण अपने पास में बनाना पड़ता है, ये कारण किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है, ये कारण खुद में ढूंढना पड़ता है कि आखिर मैं किसी भी काम को क्यों करूं। जब उनको ये सिस्टम समझ में आया, जब उनको वेस्टीज समझ में आया, तो 4:30 बजे सुन के आज हमारे बीच में लगातार कंटिन्यू है कि वो इसमें रहते हैं, आज उन्हीं के माध्यम से सेशन चलता है। हमारे बीच में जब नंदलाल वर्मा जी, उससे पहले उनको वेस्टीज समझ में नहीं आता था, है ना, लेकिन हमारे बीच में जब से उनको ये समझ में आया और जब वो इस प्रैक्टिस में लगातार लगातार आने लगे, देखिए आज ये जो पूरा का पूरा सेशन है, इसमें चाहे मतलब हम लोग हो या ना हो, वो ईमानदारी के साथ, हालांकि उनके साथ बहुत सारे चैलेंज है ना, चैलेंज जीवन में किसी के साथ कम नहीं होते, बहुत बहुत होते हैं, लेकिन उन्हीं चैलेंज में से लोग रास्ता निकालते हैं। तो देखिए हमारे बीच में सुबह मॉर्निंग में 4:45 बजे से ही, 4:30 बजे से ही लगातार वो इसमें बने रहते हैं और लगातार वो सभी को प्रैक्टिस करवाते हैं। तो जब जब इंसान को अपनी आदतों का पता चलता है और जब अच्छी आदतों को बनाना होता है, तो बुरी आदतें जो होती है अपने आप किनारा कर देती हैं। तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि इंसान को आदतें बनानी होती है और आदतें उसके भविष्य का निर्माण करती हैं। अगर कोई इंसान बचपन से चोरी करता है, उसकी आदत बन जाती है, बड़े होकर क्या हो, चोरी तो बनेगा। अगर कोई इंसान बचपन से पढ़ाई करता है, लगातार पढ़ाई करता है, प्रैक्टिस करता है, तो एक दिन वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब बन जाता है। तो जो भी आज हम हैं वो हमारी आदतों की वजह से हैं, और जो भी हम आगे बनने वाले हैं वो भी हमारी आदत की वजह से ही होने वाले हैं। तो इसीलिए हमें अपनी अच्छी आदतों को ढालना चाहिए, बुरी आदतें अपने आप किनारा कर लेती हैं। तो चलिए आज का लेसन बस इतना सा ही, कल हम पढ़ेंगे हमारी अच्छी आदतें क्या है और हम उसको क्या ढालें और किस तरीके से हमारा इसमें फायदा होता है। तो आज का लेसन इतना ही था कि हम जो भी हमारी प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू करना, लेकिन सही प्रैक्टिस करना है ना, सही प्रैक्टिस करना, ताकि सही प्रैक्टिस करके आपको सही ज्ञान प्राप्त हो सके, और जब सही ज्ञान प्राप्त होगा तभी हम सही काम को किसी भी तरीके से कर पाएंगे। और ये भी एक अच्छी हैबिट है कि जो हम मॉर्निंग के सेशन में आ रहे हैं, जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और जो यहाँ पे हम बुक रीडिंग, देखिए कहते हैं ना कि एक इंसान एक 80 साल की जिंदगी जी कर गया है और वो जिंदगी सफल रहा है, अपनी जिंदगी में सफल रहा है, या तो आप उस 80 साल की जिंदगी को जी करके आप उसको प्रैक्टिस कर लो, और नहीं तो उसने जो भी अपनी जो अच्छी आदतें थी, जो उसके जीवन में जो अच्छी चीजें थी, उसने एक बुक के अंदर लिख दिया। अभी शिव खेड़ा जी देखिए, उन्होंने अपने बुक को जीत आपके अंदर वो सारी चीजें ढाल दी हैं जो एक इंसान को बेहतर इंसान बनाती है। इंसान तो हम सभी हैं, लेकिन एक बेहतर इंसान बनाती है ना, उसके जीवन का जो मकसद, उसके जो जीवन का ड्रीम होता है, वो सपना कैसे वो पूरा कर सकता है, ये सारी चीजें एक किताब के अंदर एक निचोड़ के रूप में ढाल दी है। अब हमें करना क्या है, हमें सवेरे आना है सेशन में, बरकरार रहना है सेशन में, और इसको सुनना है, और सुन करके इसको अमल में लेकर के आना है। अगर हम सुन भी रहे हैं पर इसको अमल में लेकर के नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे रहने का ना रहने का कोई फायदा नहीं है। तो कहते हैं ना कि आप ज्यादा नहीं, अगर अपने आप को मतलब 1% भी अगर अपने बुरी आदतों को छोड़ करके अच्छी आदतों के अपने को बढ़ाते हैं, यानी जो भी यहाँ पे आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर 1% भी अगर रोज आप लेते हैं, तो एक दिन जो ये माइंड है ना, जो हमारा घड़ा है, ये भरता है। भरता का मतलब क्या है कि ज्ञान जो हमारा पूरा विकसित होता है, और जब इंसान का ज्ञान विकसित होता है तो समझ लो कि दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सकता है। देखिए हम जिस सिस्टम के अंदर है, ऑलरेडी यहाँ पे लोग कामयाब है ना, यहाँ पे लोग कामयाब है, हमें क्या उनको सिर्फ फॉलो करना है, लेकिन हम कोई नया आविष्कार नहीं कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने नया आविष्कार किया है। अब सोचिए उन्होंने कैसे किया है, क्योंकि उनको भरोसा था अपने काम के ऊपर, उनको पता था कि हमारा काम बिल्कुल सही है, तो लोगों के मना करने के बावजूद वो टिके रहे, धैर्य बना करके रखा है ना, टिकना बहुत जरूरी है। किसी को 20 साल लगे, किसी को 22 साल लगे, है ना। वो कर्नल सैंडर्स जिन्होंने रेसिपी तैयार की है ना, KFC जिनके नाम से चलता है, अब देखिए कितनी बार फेल हुए, कितने लोगों ने उनको मना किया, लेकिन उनको भरोसा था एक दिन मेरी रेसिपी को जरूर लोग अपनाएंगे। और आज देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर जो चैन KFC की है वो बहुत बड़ी चैन है। आज देखिए उनको रॉयल्टी इनकम आती है, दुनिया में रहे या ना रहे उनके परिवार को पैसा आता रहेगा। तो इसी तरीके से जो हम आज वेस्टीज कर रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी एक अच्छी आदत है। और जितनी जो अच्छी आदतें होती है उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनको जितना हो सके फैलाना चाहिए। और अच्छी आदतों को फैलाने से क्या होगा, हमारे और आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, है ना, वो हमारे परिवार के जीवन में जो परिवर्तन आएगा, वो वही परिवर्तन आएगा कि जो हम चाहते हैं अपने जीवन के अंदर। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच हमारे मैनेजमेंट नंदलाल वर्मा जी है,